हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है कल का 18 तारीख को। बहुत चीज़ था, बहुत मतलब तीज भी था, चौरचन भी था, और क्या बोलते हैं विश्वकर्मा पूजा भी था। बहुत सारे लोग 17 को मनाए, बहुत सारे लोग 18 को मनाए। तो यहाँ बंगाल में तो 18 को ही है, और हमारे इधर के पतरा में भी 18 लिखा, 18 को ही था, बिहार में भी। और जो तीज करते हैं उनके लिए तीज है, और जो तीज नहीं करते हैं उनके लिए बिहार में चौरचन पावन भी होता है, तो वो भी था। तो हमारे यहाँ मेरी मम्मी तीज और चौरचन दोनों ही करती थी, लेकिन पिछले साल तीज सौंप दी क्योंकि अब उनका एज हुआ और दोनों चीज़ नहीं कर पाती थी। दोनों चीज़ कभी कभी एक ही दिन पड़ता है और कभी कभी 2 दिन पड़ जाता है। तो 2 दिन जब पड़ता है ना, तो जैसे आज तीज की पूरे दिन पूरा रात फास्ट की, और फिर कल चौरचन है तो फिर से पूरा दिन फास्ट करेगी, और तब रात में तो 3 साँझ हो जाता था। मतलब एक दिन फिर रात फिर दिन, और तब रात में खाना। तो एक एज हो जाने के बाद नहीं होता है। और फिर अगर घर में कोई काम करने वाला हो तो हो भी जाता है कि चलो बैठे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर खुद काम भी करना हो और तब ये सब करना हो तब नहीं हो पाता है। तो मेरी मम्मी के पास कोई खास है नहीं। अब जैसे काम वाली बाई जो लगी है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई खाना नहीं बनवा के खाएगा, खुद से ही खाना बना के खाएगी और खिलाएगी। तो जो झाड़ू पोछा बर्तन है वही बस करवाती है। खैर, तो मैं तो ना ही चौरचन करती हूँ, ना तीज करती हूँ, ना विश्वकर्मा पूजा, ऐसा कुछ। मतलब विश्वकर्मा पूजा कोई फास्ट नहीं करना होता, लेकिन एक बात बोल रही हूँ, और मैं क्यों नहीं तीज करती हूँ वो मैं आगे बता दूँगी। फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम था तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और मॉर्निंग में बना रही हूँ ये छोला, और सिंपल सा फ्राई राइस टाइप से बनाई थी। सिंपल मतलब कि प्याज डाल के बनाई थी, ऐसे बिना प्याज वाला भी होता है, जैसे तेल डाल करके फ़ोरन डाल करके, और उसके बाद वो फूलने के लिए डालते हैं सोया बड़ी, और उसके बाद सोया बड़ी भुन जाता है तो चावल डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मसाला डाल के। लेकिन कल मैं प्याज डाली थी लेकिन मसाला नहीं डाली थी, काजू वगैरह डाली थी, काजू डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, प्याज डाली थी, कुछ खड़े मसाले थे जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यही सब था। तो वो हो गया, फिर छोला बन गया। छोला में मैं चाय पत्ती का पानी भी डाली हूँ, और उसके बाद नहा धो के और बहुत जल्दी हो गया था टाइम, लगभग 10:30 में ही मैं नहा ली, और जल्दी से साड़ी पहन ली हूँ। ये साड़ी है, मतलब नया कोई साड़ी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मेरा फास्ट था, लेकिन ऐसा है कि हाँ आज पूजा वाले दिन है, सुहागनों का दिन है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। फास्ट करना ना करना अलग बात है। पता है, फास्ट में जितना चीज़ नहीं कर पाओ उतना बिना फास्ट का लोग कर सकता है, क्योंकि भूखे प्यास से ज़्यादा चीज़ें करने का मन नहीं करता। लेकिन और हाँ, पता है यहाँ पे बैंगल में चेंज नहीं की थी, जो लैठी होता है। मैं सोच रही थी कि चेंज करूँ, फिर मैं भूल जा रही थी, फिर मैं सोच रही थी मतलब कुछ काम आ जा रहा था, फिर बाबू का कुछ काम आ जा रहा था, फिर मैं सोच रही थी अब चेंज कर लूँगी, और ऐसे ऐसे करके मैं भूल गई। और फिर जब वीडियो फ़ोटो बनाने टाइम मुझे याद आ रहा था, फिर सोच रही थी अच्छा अब मैं पहन लूँगी, फिर सोची अब खोल ही दूँगी साड़ी, कितना देर पहनूँगी, तो ऐसे करके पहनी ही नहीं। और मैं ज़्यादातर एक बैंगल इसीलिए पहनती हूँ कि बाबू उठ जाता है, 2 रहता है ना, तो 2 टकराता है, जैसे सुला करके जैसे उठूँगी तो वो टकरा कर आवाज़ करता है तो बाबू उठ जाता है, इसलिए मैं एक ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैं डेली करती हूँ वैसे ही। और ये देखिए मैं अपना थोड़ा लुक दिखा रही हूँ। फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा बाल गीला था, और मतलब गीला गीला टाइप से था, और उसी में बांध भी ली थी तो बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू था। और अगेन डेली की तरह जैसे मेरे नहाने के और पूजा करने के जस्ट बाद बाबू का नहाना होता है, बाबू मिट्टी का, तो वो ये एक आदत ही हो गया है। मतलब देखो, जैसे अभी मैं नहा ली, आज तो मैं साड़ी पहनी हूँ तो दिक्कत होता, मैं नहाती इसको तो भीग जाता, लेकिन ऐसे भी था ना कि इसको मतलब कपड़ा पहनाओ, कंघी करो, इसके बाद इसको फीड कराओ, या फिर खाना खिलाओ। ज़्यादातर खाना खाता है इस टाइम पे, और उसके बाद मेरे साथ ही रह जाता है। इसके बाद मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ, अगर छोड़ूंगी तो ये रोएगा। तो बस इसीलिए मैं अपना सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद इसको नहलाती हूँ। उसके पहले अगर खेल रहा है तो चुपके से कभी कभी अभी बाथरूम में घुस जा रही हूँ और नहा कर आ जा रही हूँ। तो ये अभी करने लगा है क्या कि या तो फ़ोन कहीं भी लगेगा तो फ़ोन लेके काटेगा, और नहीं तो कैमरा। मतलब फ़ोन काटना इसको नहीं पता है कि क्या फ़ोन काटना है, क्या ये है, बस इसको टिप टाप करना है, और लाल वाला दिख रहा है उसको दबाने का मन करता है, तो ये कैमरा बंद करने के चक्कर में लगा हुआ था। तो बस यही इसको पकड़ पकड़ के मैं कंघी कर रही हूँ। मिठी को भी कंघी करूँगी,
अच्छा, मीठी का बहुत सारा बाल आया है। देखो, कोई भी चीज़ ख़राब तुरंत हो जाता है और बनता बहुत दिन में। जैसे मान लो एक घर है तो टूट जाता है एक बार में, लेकिन बनने में कोई घर कितना लगता है, कितना टाइम लगता है। उसी तरह अगर बाल झड़ने लगता है ना, तो 2-4 दिन में या 1 महीना के अंदर आपका बहुत सारा बाल झड़ सकता है। लेकिन इतना 2-4 दिन में आएगा नहीं, वो धीरे धीरे आता है। एकदम पहले एकदम पतला पतला रहेगा, फिर मतलब धीरे 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 आता है। तो कोई भी चीज़ आने में, तबीयत भी जैसे ख़राब हो जाता है तो एक ही दिन में आज ही लगेगा कि फ़ीवर है, फ़ीवर हो गया ये हो, फिर ठीक होने में 2-3 दिन लग जाता है। तो यही है, कोई भी चीज़ जाता जल्दी आता लेट से। फिर यहाँ ये लोग का हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं इसका थोड़ा थोड़ा गीला बाल था, थोड़ा सा मतलब ये लगाई थी, तेल भी लगाई थी, क्योंकि 2 दिन ये सरफ वाला कांड कर दिया। शायद इसके पहले ब्लॉग में बताई थी या नहीं, मुझे याद ही नहीं है। 2 दिन ये सरफ वाला कांड कर दिया। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, तो ये पूरा सरफ अपने ऊपर डाल लिया, पूरा पपनी पपनी सब पे डाल लिया था और खा भी लिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर दूसरे दिन भी फिर थोड़ा सा डाल लिया था। तो शाम में 7:30 बजे के करीब में ये काम दोनों दिन किया है। तो शाम में नहाने में भी डर लगता है कि तबीयत ना ख़राब हो जाए। और सरफ एक अलग चीज़ है, आटा बेसन अलग चीज़ होता है, सरफ अलग चीज़ है। और इसको मैं दूध पिलाने टाइम वीडियो लेती हूँ तो ये दूध और नहीं पीता है, इसलिए। और अभी 1 इंच तक ये दूध छोड़ देता है, वही 1 इंच वाला मैं इसको पिला रही हूँ। थोड़ा सा जो बच जाता है उसको छोड़ देता है। और यहाँ सोजा मुन्ना वाला एक ये लोरी सुनता है, तो वो लोरी सुन के ना ये मतलब कि दूध पी लेता है या फिर थोड़ा चुप हो जाता है। तो बस ये सब होने के बाद अब हम लोग फ्री हो गए हैं, और खाना पीना तो हो ही गया था हम लोगों का। तो मन किया आइसक्रीम खाने का। कल शाम को जो मैं बाहर नहीं गई थी और समोसा जलेबी वगैरह लाई थी, उसके साथ साथ 2 आइसक्रीम लाई थी। एक कोन वाला लाई थी जो कि हम लोग खा लिए थे, और ये तो है कि 2 दिन 3 दिन तक आराम से खाओ, काफ़ी सारा आइसक्रीम है। तो ये कटोरा वैसे वाइट वाला जो है आप लोगों को देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम अटा था। तो हम चारों लोग खाएंगे। पहले तो बाबू नहीं खाता था, लेकिन अब बाबू भी खाने लगा है। पता है, अब वो ना कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे पीता है कि आश्चर्य लगेगा। हम लोग 3 घूंट से ज़्यादा मैं डायरेक्ट नहीं ले सकती हूँ। एक बार में जो नहीं पीते हैं, वो 3 घूंट से ज़्यादा मेरे गले से नहीं जाता है। और ये लोग कैसे पी लेता है, मतलब क्या, मैं सोचती हूँ क्या इसको जलन नहीं हो रहा है या फिर क्या ऐसा होता है, मतलब कैसे ऐसा हो सकता है। ये दोनों भाई बहन, बच्चा से मीठी भी ऐसे ही पी रही है और सब बच्चा ऐसे ही पीता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इतना मार करता है, फ्रूटी नहीं पिएगा लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा। और ये आइसक्रीम बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहा है ना। तो अभी हम लोग सब लोग खाएंगे। और एक ही कटोरा में क्योंकि लाई थी, तो मैं सोच रही थी दोनों बच्चे तो अपने से खाएंगे नहीं, गिरा गिरा के खाएंगे, तो मैं ही खिला देती हूँ और हम दोनों भी खा लेते हैं। तो जब मैं अपने मुँह में डालूंगी तो हस्बैंड को भी खिला ही देती हूँ। तो हम लोग चारों लोग ऐसे ही हम लोग खाते हैं एक्चुअली। मतलब क्या मतलब, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे देख के, ऐसे जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह साथ में बैठ के खा लो, मतलब कोई तरीका नहीं खाने का। लेकिन ऐसे ही हम लोग खाते हैं, खाना भी एक ही थाली में ऐसे ही खाते हैं, और कुछ भी खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं। तो जब तक बाबू लोग छोटा है तब तक तो ऐसे ही खाएंगे ही, बड़ा हो जाएगा तो कहीं ये लोग अपना अपना खाएंगे जो भी हो। तो उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद मैं सो गई थी, मतलब सब लोग सो गए थे। उसके बाद हो गया 3 साढ़े 3 के करीब में, शाम लगभग हो गया था। मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, हस्बैंड और घर दोनों मिला के मैं हस्बैंड बोलने वाली थी, घर और हस्बैंड। तो घर पे रहते हैं तो उनका चाय का कुछ ज़्यादा ही डिमांड हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा टाइम से जल्दी, क्योंकि इस टाइम में उनको ऑफिस में मिलता है। तो 3 साढ़े 3 बजे के करीब में। तो अभी मैं आई हूँ, किचन थोड़ा सा फैल जाता है खाना वाना खाने के बाद ना, साफ़ वाफ करके मैं नहीं जाती हूँ। ये सब कब होगा, जब बाबू 5 साल 6 साल का हो जाएगा ना, तब मेरा आप देखिएगा थोड़ा अलग रूटीन होगा, हर चीज़ आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, कैसे कैसे खाती हूँ वो मैं ही जानती हूँ, या हम दोनों ही जानते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बस खा वा के जल्दी से रूम में चले जाते हैं। उस टाइम बाबू भी परेशान कर रहा होता है, तो आइसक्रीम ले गई, हम लोग खाए और फिर सो गए। उसके बाद उठ के किचन साफ़ की। जैसे ही किचन में गई वैसे ही लाइट चला गया। और यहाँ ना मेरे पास वैसे इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा तब जाके कनेक्शन होगा। जैसे किचन में और एक रूम में नहीं है, एक बाथरूम में नहीं है, एक रूम में और एक बाथरूम में है, और हॉल में भी एक आधा में है और आधा में नहीं है। जैसे टीवी साइड में है और जिधर फ्रिज है उधर साइड में नहीं है, तो ऐसा वाला हाल है। तो फिर बाबू भी उठ गया, लाइट कट गया ना, तो फैन बंद हो गया, तो बाबू उठ गया, रोने लगा। और जैसे कैमरा के सामने आया तो चुप हो गया था। वैसे वीडियो के बाद में मैं बोल रही हूँ, जो सीन चला जा रहा है उसके बाद
फिर लाइट आया और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने। देख सकते हैं ये वाला रैक मेरा यूज हो रहा है। और क्या बोलते हैं, बार बार ना कैमरे पे नज़र चला जाता है, पता नहीं क्यों, देखने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन नज़र चला जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर कभी कभी ना मेरा कैमरा ना अंधेरा सा दिखने लगता है। जैसे मैं देखूँगी तो साफ़ हो जाएगा, उजाला जैसे आ जाएगा, और अगर मैं नहीं देखूँगी तो अंधेरा जैसे हो जाता है। फिलहाल नहीं हो रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे खीर भी चढ़ा दूँगी। शाम हो चुका है, मतलब थोड़ी देर के बाद मैं आई हूँ, 1-2 घंटे बाद आई हूँ फिर से। उस टाइम तो अंधेरा हो गया था तो शूट नहीं की, बट चाय बनाई थी मैं। और ये उसके बाद का है, लगभग 6:30 के या 7 के टाइम का है। मैम आई थी उस टाइम, तो मैम तो पढ़ा के चली गई, चाय भी नहीं पी क्योंकि उनको टाइम नहीं था उनके पास, उनको कुछ शॉपिंग वगैरह करना था। ये देखिए अभी जस्ट मीठी पड़ी है यहाँ पे। तो हस्बैंड तो मेरे फ़ोन पे लगे ही रहते हैं, वो आएंगे उसके बाद उनके साथ हम लोग चाय पियेंगे। और उसके बाद दिन में जो छोला बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा छोला बन गया था। तो हम लोग के हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से तो दिन में तो हम लोग खाए ही थे। और सिंपल चावल में थोड़ा ज़्यादा भी सब्ज़ी लगता है, लेकिन इस टाइप का चावल में थोड़ा कम ही लगता है। तो छोला बच गया था, तो मुझे बनाना था खीर और पूरी। और हमारे इधर चौरचन होता है, हमारे ससुराल में भी होता है, मायके में भी होता है। तो उसमें चौरचन में खीर पूरी तो बनता ही है, दही रहता है, खीर पूरी रहता है। तो वही छोला था ही, तो मैं बनाई थी खीर पूरी और पापड़। मेरे हस्बैंड को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मीठी को भी पसंद है। बाबू भी अब खाने लगा है। तो यहाँ देखिए फूल रहा है एकदम पूरी और आज मैं खास्ता डाल के बनाई थी। वैसे ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ख़राबी करता है, मतलब गैस बन जाता है, उनको गले में जलन देने लगता है। मतलब जैसे जिस टाइम हम आटा बनाते हैं ना, उस टाइम अगर घी डाल के बनाते हैं तो पूरी तो अच्छा लगता है, एकदम खास्ता रहता है, लेकिन ख़राबी करता है, उससे गैस बन जाता है। किसी किसी को नहीं भी बनता होगा, किसी को बन भी जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। एकदम कड़क कड़क पूरी एकदम मस्त बन रहा है। मेरा कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदा है, जल्द ही मैं साफ़ करने वाली हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसे मैं साफ़ करने वाली हूँ कुछ, लेकिन कि 3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी पार नहीं लग रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं कब हो जाता है। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अलग टाइप का ब्लॉग है, मतलब बहुत, ये नहीं बोल सकते कि बहुत चीज़ मैं ऐड की हूँ, लेकिन ये मतलब कि ऐसा था ना कि लग रहा था ये 2 दिन ब्लॉग चलेगा, ऐसे चला नहीं। रात में एंड कर ही दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इतना कम शूट हुआ है कि 2 दिन चलेगा, 2 दिन तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ ऐड नहीं की हूँ। और पिछले वाला वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कुछ गलत सीन आ गया था, उसको डिलीट करना पड़ा, फिर से ऐड करना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं।